हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार यादव आपके लिए फिर से एक बार हाजिर हुआ हूँ। पहले तो सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। मैं आज आपके लिए प्रतिशत का चैप्टर लेकर के आया हूँ। अब इसमें आपको बिल्कुल विधिवत रूप से आपके लिए चैप्टर 22 तरीके से हर एक दिन एक नई क्लास आती रहेगी, जिसमें आप एक तरीके से ये मास्टर वीडियो है। इसमें आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी यानी किसी भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। किसी भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार है जैसे कि जो आपका आज से मैं आपके लिए पहली क्लास लेकर आया हूँ, जो है प्रतिशत की फर्स्ट क्लास है। क्लास फर्स्ट है। पहली बात तो सभी दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो पूरी देखें, बीच में स्किप ना करें। आप जब पूरी देखोगे तभी समझ में आएगा। उसके बाद में जैसे कि आप इसके बारे में समझ लो, प्रतिशत होता क्या है। ये पीछे शत लिखा होता है। शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है 100 पे कितना। यानी जैसे कि 5/100 5% है ना, तो इसे 5/100 यानी 100 पे कितना 5। ऐसे ही 20% दिया है, 20% तो 20, 100 पे कितना 100 पे 20, यानी इसे काटो कितना आएगा 1/5। जैसे कि आपका हाई स्कूल का ही परसेंटेज ले लिया, जैसे कि आपके नंबर 480 आए हैं। कितने में आए 600 में। परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से गुणा करोगे तो 6×8 = 48 यानी 80% हो जाएगा। अब जैसे कि 30% का दिया है, 30% का निकालोगे तो आपका यानी 100 पे कितना 30, तो 30/100 हो जाएगा। यानी कितना आएगा 3/10 ये आ जाएगा। जैसे कि आपको शुरुआत करने से पहले मैं एक सवाल की तरफ लेकर चलता हूँ। इसके मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। जैसे कि आपका पहला इसका ऑप्शन 50% है। दूसरा इसका ऑप्शन 44% है। तीसरा इसका ऑप्शन 56% है। और चौथा आपका ऑप्शन है जो है कि नन ऑफ दीज। अब इसमें प्रतिशत के सवाल कई एक तरीके से किया, जैसे 100 मान कर भी कर सकते हो। जैसे कि सवाल दिया है, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% यानी 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ गई, तो वर्ष के दौर में कुल कितना परसेंट वृद्धि हुई। जैसे कि मान लिया, जैसे कि 100 है अभी प्रेजेंट हम देखो, प्रतिशत में हम 100 मान सकते हैं। तो इसमें पहले वर्ष कितना बढ़ा 20% बढ़ गया। अगर इसका 20% बढ़ाओगे तो यानी 20 ही तो होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 120, यानी 20% बढ़ गया। अब उसके बाद में अब फिर अगली साल अब इतना, अब 100 से आप कितने पे आ गए 120 पे। अब यहाँ से 30% कहाँ से बढ़ाओगे 120 से 30% बढ़ाओगे ना, तो 12×3 = 36 यानी कितना 36। तो 36 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 156। अब 2 साल में ऑल ओवर बढ़ा कितना 100 था 156 हो गया, कितना बढ़ा 56%। यही आपका आंसर हो गया। एक एक्स और वाई ये भी फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्मूले से ना करें, क्योंकि आप करोगे तो सीधा सीधा सवाल तो हो जाएगा, लेकिन जब सही बटे में दिया होता है तब इससे काटने में बहुत बड़ी समस्या होती है। और मैं सभी दोस्तों से ये भी कहना चाहता हूँ
कि आपके जो सवाल दिया है, यानी जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे विदाउट फॉर्मूला के पढ़ाएंगे, एक भी फॉर्मूला नहीं बताएंगे आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे। जैसे कि आप कैसा भी सवाल आ जाए जिसमें दिक्कत ना हो, अगर एक फॉर्मूला मैंने बता दिया अगर वो दूसरे ना फिट हुआ तो आप समस्या में पड़ जाओगे। अब जैसे कि अगला सवाल इसी का दिया हुआ, अभी मैं बेसिक से ही करा रहा हूँ जैसे कि लोग करते हैं, और फिर मैं अपनी ट्रिक लेकर के चलूँगा। एक इसी टाइप से एक सवाल और देख रहा हूँ। जैसे कि पहले दिया है, मान लिया मेरा मूलधन 100 था एक तरीके से मूल, और उसमें कितना 30% का वृद्धि कर दिया पहले साल में, तो 30% कितना हो गया 130 हो गया। अब की बार कितना हुआ 20% का वृद्धि हो गया, तो यहाँ तक तो 20% 30% हुआ था, तो कितना 13 दूनी 26 यानी कितना 156 हो गया। अब यहाँ से 10% का वृद्धि कर रहे हैं यानी कितना 15.6 और बढ़ जाएगा, तो आपका कितना 171.6 हो जाएगा। अब आपका था कितना 100 था, हो कितना गया 171.6, कितना बढ़ा 71.6%, ये आपकी क्या हो गई वृद्धि हो गई। अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि अब मैंने क्या बताया था x + y से नहीं करना है, अब इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मैं इसे करने जा रहा हूँ, अब मान लिया जैसे कि अभी आपको मैं बताएंगे क्योंकि थोड़ी बहुत परसेंटेज है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि 1/3 है, आप इसे पहले भिन्न में चेंज कर लो, भिन्न में चेंज करोगे तो 1/3 का कितना बनेगा, मतलब 1/3 ही रहेगा ना, और इसका कितना रहेगा आपका, इसका कितना रहेगा यानी 16 से, या फिर आप ऐसा कर लो तोड़ने के लिए 2/3 है आपका, तो उसे तोड़ने के लिए या तो आप सीधा इसे पहले 16 से ही 2/3 दिया है, जो आप जिससे करते हो वही रूल बता रहा हूँ मैं अपना रूल तो बाद में बताऊंगा। तो 16 3 48, 48 2 कितना हो गया 50, अब प्रतिशत लगा था तो नीचे 50 ऊपर 50 आ गया प्रतिशत, तो 300 हो गया, तो 0 से 0 काटोगे 5 × 5 5 × 30 कितना 1/6 हो जाएगा, तो इसका कितना मान लिया मैंने 1/6 है। ऐसे ही इसे करोगे 4 7 98 98 और 2 कितना हो गया 100, 100 बटे कितना नीचे 7% रहोगे कितना 0, कितना हुआ 1/7 हुआ। ये भिन्न बन गई हमारी, एक क्या बनी 1/3 और एक क्या बनी हमारी 1/6, तीसरी क्या बनी 1/7। अब इसे हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा सवाल दिया है तो वृद्धि हो रही है ना सब में, तो हमें यहाँ पर मूल लेना है, नीचे का जो मूल अंक होता है वो नीचे का होता है। अगर कमी वृद्धि होगी तो इसी पर होगी, अगर वृद्धि हो जाएगी मान लिया 3 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया 4, अगर 1 की कमी होगी तो कितना रह जाएगा भाई, 3 में 1 की कमी हो 2 रह जाएगा ना यहाँ पे। तो जैसे कि मान लिया मैं यहाँ पर ओरिजिनल मूल और न्यू मूल रख रहा हूँ, ठीक है। ओरिजिनल यहाँ पे क्या है 3 है, 1 की वृद्धि होगी कितना हो गया 4, यहाँ पर भी ओरिजिनल कितना है 6 है, 1 की वृद्धि होगी कितना हो गया 7, यहाँ पर भी कितना है 7 है, 1 की वृद्धि हो गई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, यहाँ पे आप रेशियो लगा सकते हैं, 7 से 7 कट गया और ऐसे काटोगे 2 यहाँ 6 और 2 दूनी 4, इधर कितना 3 त्रिका 9, इधर कितना 8 दूनी 16। अब यहाँ पे मूल आपका क्या था 9 था, अब 16 नया, ओरिजिनल यानी पुराना कितना था 9 था, अब 16 क्या होगा ये नया हो गया, कितना बड़ा यहाँ पे बताइएगा कितना बड़ा 7 बड़ा, यानी 7 बड़ा किस पर बड़ा 9 पर बड़ा। अब इसे 7/9 हो गया ना, अब इसे 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, या तो सीधा लिख दो 700/9,
इसकी भी एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे 7/9 है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी 1/9, 1/9 का मान रख दो, उसमें क्या करो 7 से गुणा कर दो। वो आगे बताएंगे, अभी नहीं बताऊंगा भाई। अब जैसे कि ये आपका आ गया 700/9 आ गया, इसे आप तोड़ोगे तो 9×7=63 और 3 7 बचा 9×7=63, फिर 7/9, 77 सही 7/9% हो जाएगा। अब जैसे कि आपका अगला सवाल इसी से उठाया है, जो मैंने पीछे अभी संख्या जो वृद्धि वाली दी थी उसी में से सवाल मैंने लिया, आगल से कोई सवाल नहीं लिया है। तो इसमें क्या है, जैसे कि पहले 30% की वृद्धि होती है, फिर 20% की होती है, फिर 10% की। हम इसे भिन्न में तोड़ेंगे तो 30/100, एक जीरो खत्म हुआ, मेरे पास भिन्न कितना रह गया 3/10। यहाँ पर 20/100 काटोगे, 20 एकन 20, 20×5 100 कितना 1/5। यहाँ 10/100, एक जीरो से जीरो यानी कितना 1/10, यानी ओल्ड और न्यू, पुराना और नया। पुराना यानी हमने क्या बताया था, भिन्न का जो हर का होता है ये मूल अंश होता है, इसी पर वृद्धि होगी इसी पर कमी होगी। ये भी मूल अंश है, इसी पर वृद्धि होगी इसी पर कमी होगी। ये भी मूल अंश है, इसी पर वृद्धि होगी इसी पर कमी होगी। अब यहाँ पे तीनों में क्या हो रही है वृद्धि, यहाँ पर भी वृद्धि, यहाँ पर भी वृद्धि, यहाँ पर भी वृद्धि। अब यहाँ पे 10 था, 10 क्या ओरिजिनल मूल कितना था 10 था, इस पे 3 क्या हुआ बढ़ गया, कितना हो गया 13 हो गया। अब यहाँ पर भी ओरिजिनल मूल कितना था 5 था, इस पे क्या हुआ 1 बढ़ गया, कितना 6। ओरिजिनल मूल कितना था 10 था, अब इस पर भी क्या हुआ 1 बढ़ गया, यानी 10/11। तो यहाँ पर भी क्या करना, जो कट जाए उसे काट लो, यानी आप 2 से काट लो, और 2×5 10 और 2×3 6, और इधर 5×5 यानी इधर कितना हो गया 250 हो जाएगा, और इधर 3×3 39, 11 11 99, 11 33, 33 9 3 12 42, 400, आपका 429 हो जाएगा। अब आपके पास मूल पहले कितना था 250 था, अब प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया बताइएगा, कितना हुआ 429 हुआ, कितना बड़ा, यानी घटाइएगा। जैसे कि 429 है, इसमें से आप 250 घटा लोगे, 9 बचेगा, 12 5 गया 7 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा। 179 कितने पे बढ़ा 250 पे बढ़ा, गुणा 100, तो 25 चौगु 100, 25 ढाई 250। अब गुणा कर दो, 4 नेम 36, और 4 7 28, 28 3 31, और 4 1 4, 4 और 3 7, और बटे 10, 1 जीरो है ना तो 1 पॉइंट लगा दो, तो 71.6% आपका आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपके लिए ये भिन्न थोड़ी लिखी हुई है, इसका आप डायरेक्ट मान तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, वैसे ही आप निकालोगे कि हमारा 1/2 का कितना होगा, या 50% का कितना होगा, 50% निकालो, 50/100 करोगे, फिर 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100। इसी वजह से मैंने ये पहले ही लिख दिया डायरेक्ट। तो आपको 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम 50%, 50% को क्या लिख सकते हैं 1/2, 1/3 को क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम 1/3, 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम 25%, 25% को क्या लिख सकते हैं हम 1/4, 1/5 को क्या लिख सकते हैं 20%, 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5,
1/6 को क्या लिख सकते हैं? 16 से 2/3। 16 से 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 1/6। 1/7 को क्या लिख सकते हैं? 14 से 2/7। और 14 से 2/7 को क्या लिख सकते हैं हम? 1/7। 1/8 को क्या लिख सकते हैं हम? 12.5%। और 12.5 को क्या लिख सकते हैं हम? 1/8। 1/9 को लिख सकते हैं 11 से 1/9। 11 से 1/9 को क्या लिखेंगे हम? 1/9। 1/10 को 10%। 10% को 1/10। 1/11 को 9 से 1/11। 9 से 1/11 को 1/11। 1/12 को 8 से 1/3। और 8 से 1/3 को लिख सकते हैं 1/12। 1/13 को 7 से 9/13। और 7 से 9/13 को लिख सकते हैं हम 1/13। 1/14 को 7 से 1/7। और 7 से 1/7 को 1/14। दोस्तों अभी तो मैंने इसमें इतना ही लिखा है। अब आगे जब क्लास लेंगे तो उसमें थोड़ा हम और बढ़ा देंगे। तो जैसे कि इसी बेस पे हम अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि सवाल दिया है हमारा 14 से 2/7। अब इसमें 14 से 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? हम 1/7 लिख सकते हैं। 30% को क्या लिख सकते हैं हम? 3/10 लिख सकते हैं। 12.5% मैंने क्या बोला? 1/8 को मैंने अभी एरो इसी वजह से दोनों को लगाया था, क्योंकि 1/8 जब निकालते तो फिर हम 12.5% कह सकते हैं। और 12.5% को हम 1/8 नहीं कह सकते हैं क्या? अब ये अब ओरिजिनल और न्यू माल क्या है? अब यहाँ पे तो वृद्धि हुई है ना, तो 7 से वृद्धि हुई तो कितना हुआ? 8। यहाँ पर 10 से वृद्धि हुई तो कितना हुआ? 13। अब यहाँ पे क्या हुआ? कमी हो गई भाई यहाँ पे, तो 8 से कमी कितना हुआ? 7। इसे हम काट सकते हैं। यहाँ 10 था, यहाँ कितना हो गया? 13। कितनी वृद्धि हुई? 3 की। कितने पर हुई? 10 पर हुई। गुणा 100। 1 0 से 0, यानी कितना आया? 30% आ गया आपका। अगला सवाल, कुछ मैंने किताबों से भी सवाल लिए हुए हैं। जैसे कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती हो जाती है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले के बराबर लाना है तो कितना % वृद्धि करनी पड़ेगी? ये सवाल अभी जो दिया था उससे थोड़ा हट के सवाल है, फिर भी हम देखते हैं, क्योंकि इस कंडीशन पे तो शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे कमी वृद्धि का लेना है सवाल, इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर कितना? 20% की कटौती हुई है। तो जैसे कि 20% की कमी हुई है तो हमें 20% को क्या लिख लेंगे हम? 1/5, यही तो लिखेंगे ना। अब हमें क्या करना है? कमी हुई है 1% की, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो कितनी % वृद्धि करनी पड़ेगी? अब हमें यहाँ पर कितना कमी हुई? 5 से 4। ठीक है, ये ओरिजिनल है, ये न्यू है। अब यहाँ से यहाँ कमी हो गई, अब मुझे उतनी ही वृद्धि करनी है, मतलब यहाँ से 5 से 4 पर आ गए। अब हमें 4 से 5 पर जाना है। ठीक है, अब 4 से 5 पर जाने के लिए क्या करेंगे हम? कितना बढ़े? 1 बढ़ा। कितने पर बढ़ा? इस पे मत ले लेना, अब यहाँ से बढ़ा 4 पर, तो गुणा कितना? प्रतिशत के लिए 100, तो कितना हो गया? 25% हो गया। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल आएगा भाई। अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम हो गया, तो कितने % ज़्यादा हुआ? अब इसमें भी, इस पे भी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? हम इसे, यानी ए 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 1/3। मान लिया ये ओल्ड है, ये न्यू है,
तो हमें क्या है कि इसमें कम हुआ ना, तो 3 से 1 कम हो गया, कितना हुआ 2। अब देखो हमें उतने ही कितना बढ़ाना पड़ेगा, उतना ही यानी कहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ा यहाँ से 1 बढ़ा, कितने पर बढ़ा 2 पर बढ़ा, तो मैं 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 50% आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं तीसरा सवाल इसमें। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितना बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिएगा 10% घट गया, अब हमें 10% को क्या लिख सकते हैं हम 1/10, ठीक है। अब हमें ओल्ड और न्यू यानी पहले कितना था 10 था, फिर 1 कम हो गया, कितना 9 रह गया, हमें उतना ही फिर लाना है, तो यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कितना बढ़ा 1, कितने पर बढ़ा 9 पर बढ़ा, गुणा 100, यानी 1/9 को क्या लिख सकते हैं हम 11 सही 1/9, यही लिख सकते हैं ना, 1199 1/100। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि ये सवाल दिया है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इस मूल की कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। इसी मूल में 10% यानी चौथा सवाल करा रहे हैं हम, ठीक है। 10% घटा दिया गया, 10% को क्या लिख सकते हैं हम 1/10 ओल्ड न्यू। अब यहाँ पे पहले कितना था 10, 1 घट गया, कितना हो गया 9। अब हमने पुनः कीमत में उसी कीमत लाना, कितना वृद्धि करना पड़ेगा भाई 1 का करना पड़ेगा, 1 का किस पर करना पड़ेगा 9 पर, गुणा 100, यानी 11 सही 1/9%। अगला हम देखते हैं पांचवा सवाल आपका है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया गया, यदि आय राजस्व वही बनी रहे तो इसका वो कितना % बढ़ाना पड़ेगा। 10% कम कर दिया गया तो इसे 1/10 लिख सकते हैं, तो वही ओरिजिनल और न्यू, यानी 10 से कितना हो गया 9 हो गया, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, कितने पर बढ़ा 9 पर बढ़ा, यानी गुणा 100, 11 सही 1/9%। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं हम। ये सवाल दिया है, ये तो सिंपल सवाल आ गया भाई दोस्त, चलिए फिर भी देख लेते हैं, आ गया तो आ गया वो तो। जैसे कि पहला सवाल देखते हैं हम, x का मतलब गुणा 52/100 बराबर 182। यहाँ किसमें है गुणा में, उधर भेजोगे तो संख्या पलट जाएगी, यानी 182, सॉरी यहाँ पर 82 है, गुणा 100/52। अब इधर क्या करोगे 2 से काटोगे, 26 दूनी 52, 2 से काटोगे 9 1। अब यहाँ से 13 से काटोगे, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, और 2 से काटोगे 50 बार, तो कितना आ गया 350 हो गया। आपका बी ऑप्शन हो गया इसका। सवाल ये देखते हैं 1260, 1260 का मतलब गुणा 33 सही 1/3% और प्लस 755 का 80% कितना हो गया। देखो 1260 इसे हम 1/3 लिख सकते हैं ना, ठीक है, काटने के बाद वही आएगा मुझे, तो 33 सही 1/3 लिखेंगे तो 3 और प्लस इधर 755 को हम लिख सकते हैं, तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, ठीक है। तो यहाँ हम 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 पंचे 25 और 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 पंचे 25, 5 एकन 5। यहाँ पर हम काटेंगे
3 चौक 12, 3 दूनी 6, यानी इधर कितना आया 420 और इधर 4 एकन 4 और 15 चौकू 60। इसे जोड़ दो, 4 2 6 4 10 यानी 1024। तो धन्यवाद साथियों, कैसा लगा? आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 2 कल आपको मिल जाएगा। और इसमें दोस्तों आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो बड़े ध्यान से देखें। धन्यवाद साथियों।